प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सभी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे वीरों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सही है, तो एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले अब हम उन टॉपिकों को ही पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन जहां से रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग एकदम थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हम लोग सीरीज वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्त, मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आप लोगों को सीरीज वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सिखा पाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आज लिख के ले लेना 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके पेपर में बन सकते हैं निश्चित रूप से। मैंने जब आपको क्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। मैंने जब कैलेंडर पढ़ाया तो भी मैंने कहा क्वेश्चन यहां से बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। पर मेरे प्यारे दोस्त, आज सीरीज पढ़ाते समय मैं आपसे कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा, बल्कि एक नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक यहां पर पेपर में बनेंगे। निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एसएससी जीडी के तो छोड़ो, एसएससी का कोई भी एग्जाम में पिछले विगत वर्षों में उठाऊं और किसी भी शिफ्ट को देखूं तो एक सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं है जहां पर यहां से क्वेश्चन ना बनते हो। सही है, तो जितने भी मेरे प्यारे वीर हैं एक बार जल्दी से आ जाएंगे और मेरे प्यारे साथी आज की क्लास में एक बार समझते हुए चलेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम अपने आप ये मान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सा लॉजिक है। मेरे प्यारे दोस्त, आप विश्वास करो कि जब ये टॉपिक खत्म होगा तो क्वेश्चन को देखकर, मात्र क्वेश्चन को देखकर मैं आपको इतने अंदाजे तक पहुंचा दूंगा कि आपको सीधा सीधा पता लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न में ये लॉजिक लगा हुआ है। एक बार अब शुरुआत करते हैं। और दूसरी चीज है आपकी ये कि भैया हम लोगों को अभी जो है क्लॉक और कैलेंडर की पीडीएफ नहीं मिली है। मेरे प्यारे वीर, मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपको कैलेंडर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आज ही, लेकिन वो कल नहीं हो पाई किसी कारण से। तो मेरे प्यारे वीर, मैं उसे आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। कैलेंडर की पीडीएफ आज शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी और क्लॉक की पीडीएफ कल शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। सही है ना? तो ये 2 चीजें हैं। आप लोगों को 2 पीडीएफ, आज कैलेंडर की पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी और कल शाम तक क्लॉक की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो, अब एक बार हम सेशन को शुरू करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले ध्यान से समझो क्या नंबर बन सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप होती हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है वो संख्या मेरे प्यारे वीर किसी संख्या का वर्ग भी हो सकती है या किसी संख्या का घन भी हो सकती है। मैंने कहा जो संख्या है वो संख्या किसी संख्या का वर्ग भी हो सकती है और किसी संख्या का घन भी हो सकती है। सही है? जैसे अगर मैं कहूं भाई 25 लिखा हुआ है, या मैं कहूं यहां पर कि आप लोगों के पास लिखा हुआ है 81, तो मुझे पता है ना कि ये 9 का वर्ग लिखा हुआ है। मैं अगर यहां पर बोल दूं 64, तो क्या मुझे पता है कि 4 का
क्यूब लिखा हुआ है, 4 का क्यूब लिखा हुआ है, बस ऐसे समझो। मैं इनके स्थान पर कोई और भी नंबर लिख सकता हूं जो किसी का वर्ग या किसी का क्यूब हो। तो मैंने कहा कि या तो जो संख्या है वो एग्जैक्ट किसी का वर्ग हो सकती है, या हो सकता है एग्जैक्ट किसी का क्यूब बन रही हो सकता है एग्जैक्ट किसी संख्या का क्यूब बन रही हो। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा भी संभव है कि वर्ग ना बनकर उस वर्ग के आसपास की कोई संख्या बन जाए, वर्ग के आसपास की कोई संख्या बन जाए। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, जैसे मैं आप लोगों से यहां पर लिख दूं कि भैया 50 लिखा हुआ है, तो 50 वर्ग नहीं है पर 7 के वर्ग के आसपास है। 7 के वर्ग अर्थात 49 में एक जोड़ूंगा तो 50 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर नंबर माइनस भी हो सकते हैं वर्ग से और प्लस भी हो सकते हैं, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जैसे वर्ग के आसपास हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से घन के भी आसपास नंबर हो सकते हैं। हमने कहा जैसे वर्ग के आसपास हो सकता है, ठीक वैसे ही घन के आसपास हो सकते हैं। बात बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, एक श्रृंखला होती है गुणा श्रृंखला, एक श्रृंखला होती है गुणा श्रृंखला। गुणा श्रृंखला हमेशा ध्यान रखना, अंतिम 2 संख्याओं का अंतर यदि बहुत अधिक है, अंतिम 2 संख्याओं का अंतर, अंतिम 2 संख्याओं का अंतर अधिक होने पर, अंतर कैसा होने पर? अंतर अधिक होने पर मेरे प्यारे साथी हमने कहा कि गुणा श्रृंखला बन सकती है, गुणा श्रृंखला बन सकती है। ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो बताता चलूंगा। अब लास्ट चीज सुनो, मानकर चलो कि कोई भी क्वेश्चन आपने खूब दिमाग लगाया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, आपको लगा यार ये क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। रिलैक्स हो जाओ और जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अंतर निकाल दो। हमने कहा जो संख्याएं हैं, संख्याओं का, मेरे प्यारे वीर, जो संख्याएं हैं ना, जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अंतर निकाल देना, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। संख्याओं का अंतर निकाल देंगे, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ जो भी नंबरिंग चल रही है, जो भी नंबरिंग चल रही है, अगर उनका डिफरेंस निकाल दूंगा तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं समझ सकता हूं कि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ खटाखट आप आंसर करते हुए चलेंगे। एक बार जल्दी से बताओ, थम्स अप करके तैयार हो? तैयार हो? अब आज के सेशन को हम प्रारंभ करेंगे और बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। सर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए पूछे हुए क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपका एक मनोबल बढ़ पाए कि हां कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मेरे प्यारे वीर, ये एसएससी जीडी ने 22/2/24 को चौथी शिफ्ट में लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब हुआ कि अभी आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट जो 2024 में ही पूछा गया है। कितना दिन हुआ है आखिर इसे बताओ जल्दी से, करो कोशिश, अंतर निकाल दो।
मैं 100% सवालों की तो नहीं पर 95% सवालों की कहता हूं, डिफरेंस निकालते ही सटाक आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, 33 और 34 का अंतर 1 है, 34 और 38 का अंतर 4 है, 38 और 47 का अंतर 9 है, यहां पर अंतर 16 का है। एक बार डिफरेंस को बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंस को समझेंगे। ऊपर वाले अंकों को समझो या मत समझो, डिफरेंस को ध्यान से देखो। मुझे ये बताओ, क्या ये एक अपने आप में 1 का वर्ग है? मुझे ये बताओ, क्या ये 1 1 का वर्ग है? क्या ये 4 2 का वर्ग है? क्या ये 9 3 का वर्ग है? क्या ये 16 4 का वर्ग है? सर ये तो वर्ग चल रहे हैं, 4 के बाद 5 का वर्ग निकालूंगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 63 में 25 जोड़ दो, हमें कितना मिलेगा? 88 मिलेगा और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे वीरों, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या है क्या? 88 आंसर में कोई भी दिक्कत है क्या? बताएंगे सभी प्यारे साथी एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए? मुझे लगता होगी भी नहीं, कुछ नहीं था, डिफरेंस निकाला, नंबर डायरेक्ट पता चले कि ओहो स्क्वायर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। मुझे बस ये जानना है कि क्या आप इस पेपर में होते तो इस प्रश्न का आंसर कर पाते? आप अगर पेपर में होते तो क्या इस प्रश्न का आंसर कर पाते? 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे। 13 और 17 का अंतर निकालो। क्या है? 4 है। 4 को देखते ही मन में सीधा 2 का वर्ग नजर आता है। 2 का वर्ग ऐसे लगता है कि ओहो ये तो 2 का वर्ग है। 4 भाई 13 है, 13 और 17 का अंतर, 13 और 17 का अंतर कितना है? 4 का ही तो अंतर है। अब ये बताओ कि 17 और 26 का कितना है? 9 का अंतर है। 17 और 26 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। ध्यान से समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों को, एक बार समझने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि जैसे हमारे पास ये सवाल है, 33 और 34 का अंतर कितना था? 1। 34 और 38 का अंतर कितना था? 4। दोनों संख्याओं के बीच बीच का डिफरेंस निकाला है बस। 38 और 47 का अंतर कितना था? 9। 47 और 53 का अंतर कितना था? 16। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार अगला अंतर कितने नंबर का होना चाहिए, तो हमने देखा ये 1 1 का वर्ग है, भाई 1 का वर्ग 1 होता है, ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25 आएगा। 5 और 3 8, 6 2 8, 88 आंसर हो गया। अब ओके है एकदम, अब ओके है। अब ध्यान से समझना, यहां पर अंतर कितना है? तो यहां पर 11 में से 6 गई तो 5 और 4 में से 2 गई तो ये 25 का अंतर आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इन सभी के सभी डिफरेंस पर फोकस करो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे? ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहले 2 का वर्ग है, फिर 3 का, फिर 5 का। अब कितने का वर्ग निकालूं? जो वर्ग चल रहे हैं, क्या उन वर्ग में कोई समानता चल रही है? क्या कोई समानता चल रही है? सर सीधी सी बात है कि ये अभाज्य अंकों के वर्ग चल रहे हैं, अर्थात प्राइम नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, अर्थात वो नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या गणित में आपने पढ़ा होगा 2 ही होती है। 2 के जस्ट बाद 3 का वर्ग हुआ, फिर 5 का, अब 7 का वर्ग होगा। और मेरे प्यारे साथी 7 का वर्ग कितना होता है?
49 होता है, और 49 को जैसे ही 51 में जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन सही किया है या आपने क्वेश्चन को किसी भी कारण से गलत कर दिया है, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 2, 3, 5, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होती है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो सोचो 51 और 49 जुड़कर 100 हो गए और 100 में 121 जोड़ोगे तो 221 ही आएगा, अर्थात बी ऑप्शन जिस पर 100 लिखा हुआ है वो एक करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी? बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों को अपनी ओर से ही बना रहा हूं, हर एक क्वेश्चन पर तारीख मैंने बाकायदा लिखवाई है कि आप लोग चाहो तो खुद से भी चेक कर सको कि कौन सा क्वेश्चन कब और कितनी तारीख को पूछा गया है, बल्कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। सही है, अब ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं एक बार। और अभी तो हमने मात्र शुरुआत की है इस टॉपिक की। आप विश्वास करो कि जब टॉपिक खत्म होगा तो आप बस एक ही बात बोलेंगे कि भैया इस टॉपिक से अब तक डर लगता था, पर अब दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे ही कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया और 1% क्वेश्चन में लॉजिक ना लग पाया तो मेरे प्यारे वीर इस बात का ध्यान रखना कि अगर लॉजिक आपसे नहीं लग पाएगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको उतने लेवल तक पढ़ाकर लेके जाऊंगा इस टॉपिक में भी। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ी सी बड़ी नंबरिंग है, पर एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। डिफरेंस निकालने की कोशिश करो एक बार, डिफरेंस निकालने की कोशिश करना एक बार, कैसे अंतर निकाला जा सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताओ कि 946 है ये और ये 721 है, क्या इन दोनों संख्याओं में मैं अंतर बता सकता हूं कि भाई कितने का अंतर बन रहा है? बताओ जल्दी से। तो अंतर कैसे भाई? ये 721 है, ये 946 है, घटाओ 6 में से 1 गया तो 5 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 9 में से 7 गया तो 2, ये 225 का अंतर है। पहली दो संख्याओं का जो अंतर निकल कर आया है वो कितने का अंतर आया है? 225 का अंतर निकल कर आया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और 225 अगर माइंड से सोचूं तो 15 का वर्ग होता है। इतनी भी बात आप समझ गए होंगे कि 15 का वर्ग 225 होता है। यहां पर कितना आ रहा है? तो 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 5 गए 6, और 6 में से 5 गए 1, ये 169 का अंतर है। 946 और 721 का अंतर था 225, 721 और 552 का अंतर है 169। कहने का अर्थ है कि आगे यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कितने का अर्थ है, पर यहां पर बता सकता हूं कि 350 और 301 में 49 का अंतर है। कितने का? 49 का डिफरेंस है, 49 का अंतर है। कुछ समझ में आया मेरे प्यारे वीरों? एक बार बताओ, कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? तो खुद से सोचो, ये 225 कितने का? 15 का वर्ग है। पहली संख्या 15 का वर्ग हुई है, फिर ये 169 13 का वर्ग है। 15 में से 2 घटाओगे तभी तो 13 आएगा, तो 13 में से 2 घटा दो तो 11 का वर्ग 121 यहां पर लिख दिया जाएगा।
दूसरी चीज ऐसे समझो कि जो नंबरिंग है वो घट रही है या बढ़ रही है। नंबरिंग घट रही है या बढ़ रही है, तो देखो 946, 721, 508 क्वेश्चन मार्क 350, 300 ये नंबर घटते हुए आ रहे हैं। तो 552 में से 121 को घटाना पड़ेगा। 552 में से 121 121 घटाओ, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गए 4, 431 हमें सी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। यही करेक्ट आंसर होगा। आपको लगता है कि क्या हमने ये क्वेश्चन सही बताया है, क्या इसका आंसर हमने सही दिया है? तो आप अपना ये चेक करने के लिए कि क्या हमने इस प्रश्न का आंसर सही किया है, आप चाहो तो 121 यहां अंतर था तो ये संख्या 431 क्वेश्चन मार्क पर आ गई। तो अब आगे जो डिफरेंस निकालो, 15 का वर्ग, 13 का वर्ग, 11 का वर्ग, अब 9 का वर्ग 81 निकाल लेना और 81 में से 2 घटाओ, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 का वर्ग है। तो 431 में से 81 घटा के देख लेना, 1 में से 1 गए 0, 13 में से 8 गए 5 और ये 3 बचा, 350 ही आएगा, अर्थात 431 करेक्ट जवाब है। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से इस चीज की पुष्टि कर दो कि क्या हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। जल्दी से बताएंगे क्या हमें ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से इस चीज की पुष्टि करेंगे। 431 प्रश्न सही आंसर है, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 431 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। अब गजब भाई गजब, ये हुई ना बात। अब कमेंट सब की आने लग गई हैं कि भैया सब समझ में आ रहा है, गजब, ऐसा ये चीज चाहिए मुझे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जो नंबरिंग लिखी हुई है वो नंबरिंग है 1, 9, 36, 100। यहां पर डायरेक्ट ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर हर एक नंबर को देखता हूं तो हर एक नंबर वर्ग के साथ कैलकुलेट कर रहा है। क्या बोला मैंने? वर्ग के साथ कैलकुलेट कर रहा है। ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये जो 1 है ये 1 का वर्ग है कि नहीं है? ये जो 9 है क्या ये 3 का वर्ग है? ये जो 36 है क्या ये 6 का वर्ग है? ये जो 100 है क्या ये 10 का वर्ग है? तो मेरे दोस्त 1 से 3 अर्थात 2 प्लस हुआ है ना भाई। ऐसे सोचो, 1 से 3 आया अर्थात 2 का गैप है, 3 से 6 आया अर्थात 3 का गैप है, 6 से 10 आया अर्थात 4 का गैप है। तो अब 5 का गैप निकालो, 10 और 5 15 का वर्ग कर दो और 15 का वर्ग हम जानते हैं कि 225 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 196 कैसे हो सकता है मेरे भाई? 196 कैसे हो सकता है? ये जो लोग 196 वाले हैं, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाया करो, थोड़ा सा तो सोचा करो कि हाउ दिस पॉसिबल। मेरे प्यारे दोस्त संभव ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मेरे प्यारे वीर यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत है? 225 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, एक चीज और बतानी थी मेरे प्यारे साथी, आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, लगातार ये जो सूचना है, एक्चुअल में आपके बैच में भी बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं जो लगातार क्लास कर रहे हैं, एसएससी जीडी की भी भर्ती देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे वीर, आपको एक सूचना देनी थी कि जिन भी प्यारे साथियों का यूपी पुलिस का एग्जाम है और जो रीजनिंग के
फाउंडेशन बैच से अर्थात स्पेशल बैच से जुड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जो आने वाले समय में 1-2 दिन में जुड़ने की सोच रहे हैं कि हाँ भैया फाउंडेशन बैच मुझे भी लेना है, तो मेरे प्यारे वीर, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी कि जैसे अभी आपको पता है कि हमारा जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है वो ओवरऑल हर एक एग्जाम को कवर करेगा, और उसमें हम भारत में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, जितने भी पेपरों में घुमा फिरा कर जितनी भी रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी टॉपिक हैं, वो लगभग 45 के आसपास हैं, 45 के आसपास हैं, तो वो सारे टॉपिक मैं उसमें करा रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर अब नजदीक है, हो सकता है जल्दी ही आपका पेपर हो जाए, तो मेरे प्यारे वीर, मैं रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में आप में से जितने भी दोस्त बैच अभी लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको भी बता रहा हूं मेरे प्यारे वीर, आज से हम लोग पहले उन टॉपिकों पर फोकस करेंगे जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। यूपी पुलिस में सिलेक्शन की गारंटी से मतलब है कि जो यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं, उन टॉपिकों को हम पहले करेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले हम उन टॉपिकों को, साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर चुके हैं, तो मेरे प्यारे वीर एक प्रैक्टिस सेट भी फाउंडेशन बैच में, अर्थात फाउंडेशन बैच में अब मेरे प्यारे साथी आपकी क्लास 2 टाइम पर होगी, 2 टाइम पर। एक टाइम पर तो हम अपने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे थ्योरी करते हुए पूरे टॉपिकों को पढ़ रहे होंगे, दूसरे टाइम पर जितना पढ़ा है अब तक उसी पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस सेट की अलग से कोई 1 भी रुपया फीस देने की आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री है उसके अंदर। मेरे प्यारे वीर, आप में से जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से अभी जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, वो एक बार थम्स अप करो कि हाँ भैया हम रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना आसान है, आप सीधा अपने जो हमारा रोजगार विदंकित एप्लीकेशन उस पर जाइए, जो पेड क्लासेस हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब आप ऊपर करोगे तो आपको एक पूरा थंबनेल नजर आएगा रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से, मेरा फोटो भी लगाएगा, आप मात्र 499 रुपए में वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये फीस बिल्कुल भी महंगी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पूरा सिलेबस भी इसके अंदर कराया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस साथ की साथ, और जो रीजनिंग की मेरी किताब होगी वो भी उसके अंदर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद रहेगी। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि भैया हम कौन से एग्जाम के लिए उस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे वीर, एसएससी के ऑल एग्जाम, चाहे मैं सीपीओ की बात करूं, चाहे सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, एमटीएस की बात करूं, जीडी का आप इससे पढ़ ही रहे हैं, बाकी एसएससी में तो और सबका भी मैं यहां से करा ही दूंगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे वीर, एक चाहे मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल की बात करूं या एसआई की बात करूं, सही है, एसआई आप आराम से निकाल लोगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे आरपीएफ है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी का मेरे प्यारे वीर, चाहे आपका टेक्नीशियन का है या आपका लोको पायलट एएलपी, कोई भी एग्जाम है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। ये एक रीजनिंग का ऐसा बैच है हमारा जो कि हर एक एग्जाम को कवर करेगा, सही है। तो जितने भी प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि जुड़ना चाहते हैं वो, और खास तौर से वो लोग जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, मेरे प्यारे वीर, आज से यूपी पुलिस के ही टॉपिकों को उसमें फोकस किया जाएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं कि बैच आप कैसे ले सकते हैं। जिनको भी लेना है सीधा एप्लीकेशन पर जाइए, रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन फिर से एक बात बता रहा हूं, अगर किसी का एसएससी जीडी का ही एग्जाम है,
कि भैया मुझे एसएससी जीडी ही देना है, सीजीएल मतलब एसएससी के एग्जाम देने, तो फिर आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात है वो बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर ऐसा नहीं कि मैं बस प्रचार ही कर रहा हूं भाई, ये बताऊं कि भाई मुझे अपने प्रचार के चक्कर में बस किसी को भी बैच दे दो, नहीं। अगर आपके पास ये बैच है, अवसर बैच, और आपका जीडी का ही एग्जाम है, और मेरे प्यारे साथी या मानकर चलो एमटीएस सीएचएसएल है, तो आपको कोई एक सिंगल जरूरत नहीं है फिर उस बैच को लेने की, फिर मैं इसी बैच से ही पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस एसआई है, रेलवे है, या अदर कोई एग्जाम है, उसके लिए चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न पर आओ एक बार और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे कि हाँ जी बैंकिंग के लिए भी ले सकते हैं। अब एक बार आ जाओ जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पर जैसे ये 7 है भाई, सारी की सारी नंबरिंग चेक करो। 7 14 है, उसके बाद 25 लिखा हुआ है, उसके बाद 45 है, फिर 81 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर लास्ट में 239 लिखा हुआ है। अब गौर से समझना, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सीधा सीधा डिफरेंस पर फोकस करेंगे, सीधा डिफरेंस पर फोकस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो 7 और 14 का अंतर कितना है, 7 है, अंतर निकालना है भाई, ठीक है ना। 7 और 14 का अंतर है 7, 14 और 25 का अंतर है 11, 25 और 45 का अंतर है 20, और यहां पर अंतर कितना है, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36 का यहां क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे यह बताओ कि जब मेरी समझ में अंतर से भी कुछ नहीं आ रहा तो मैं अंतर का भी अंतर निकालूंगा भाई। अंतर का अंतर कैसे, 7 और 11 का अंतर है 4, 11 और 20 का अंतर है 9, 20 और 36 का है 16। तो मेरे प्यारे वीर मुझे ये बताओ, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अब हम 5 का वर्ग निकालेंगे, 25 हो जाएगा। 25 को डायरेक्ट 81 में मत जोड़ देना भाई, देखो 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 16 36, तो 36 और 25 यहां आएगा कितना, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 61, और इसे 81 में जोड़ दो तो 1 और 1 2, 8 और 6 14, 142 पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आप आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, अब ये 6 का वर्ग अर्थात 36 आएगा। इसे यहां जोड़ो तो 6 और 1 7, 6 और 3 9 97, और 97 को आप लोग 142 में जोड़ो, 7 और 2 9, 14 और 9 23, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि जीडी में 8 12 को 2021 दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर आओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन मार्क पर मतलब प्रश्न पर आ जाएंगे और बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। इस बार क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग से में ही है भैया, क्वेश्चन मार्क इस बार यहीं पर है। अंतर कैसे निकालूं ध्यान से समझो, 54 आगे है, 54 के बाद 55 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 90 है, फिर 154 है, और फिर 279 है। ऐसे चल रहे हैं नंबर। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहां पर जो डिफरेंस है वो 64 है, और यहां पर जो है 9 में से 4 गए 5 और 27 में से 15 गए 12, 125 है। नंबर को ध्यान से सुनो, यहां पर बड़े ही गौर से समझो। मुझे एक बात बताओ, ये 4 का क्यूब है कि नहीं,
जो 64 है वो 4 का क्यूब है कि नहीं है, इतनी सी बात पूछना चाहता हूं बस। दोबारा से समझो, ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है। मैंने कहा ये 4 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है, ये एक अपने आप में 1 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब निकालो, कितना होता है? 8 होता है। और 55 में जब आप यहां पर 8 जोड़ोगे तो आपको 63 मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जैसे ही यहां पर 63 में आप चेक करोगे कि आपका सही है या नहीं है, तो 2 के बाद जैसे ही आप यहां पर 3 का क्यूब लिखोगे तो 3 का क्यूब 27 होता है। और आप मेरे प्यारे वीर जैसे ही 63 को 55 में जोड़ोगे, ध्यान से, मतलब 55 को 27 में जोड़ोगे, ऐसे समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? 7 5 12 का 2, गौर से सुनना। 54 और 1 55, 55 और 8 63, 63 और 27 जोड़ोगे तो ये 90 ही आएगा। 90 और 64 154, 154 और 125 279, 63 करेक्ट आंसर होगा। एक बार वो लोग थोड़ा सा थम्स अप करके बता दो जिनको समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ भैया हमें समझ में आना शुरू हुआ है। नंबर सीरीज उतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोग आज तक समझते आए हैं। दूसरी चीज, एक चीज और कह देता हूं, अगर किसी को यह लगता है कि यार छोड़ परे को सीख लूंगा, कौन सी दिक्कत है, मैं काय करूं कैलकुलेशन, गुड्डा मैं फिर कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मेरे प्यारे वीर, एक ही टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए एक ही टॉपिक के, तो मेरे प्यारे वीर सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। क्योंकि एक एक नंबर पर हजारों बच्चे अंदर बाहर होते हैं। इसलिए प्लीज इग्नोर ना करें इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से पढ़ें। जो समझ में ना आए मुझसे बताते चलना, मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार बोलोगे तुमको सिखाता हुआ चलूंगा। सही है? बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना। 89 लिखा हुआ है, उसके बाद 214 अर्थात 214 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद 773 लिखा हुआ है, 773। उसके बाद 1285 लिखा हुआ है और उसके बाद 2014 लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना, इनका अंतर निकालो कितना है। सबसे बड़ा खेल होता है डिफरेंस का। मेरे प्यारे वीर, सबसे बड़ा खेल होता है कि आप डिफरेंस निकाल पाओ। गौर से समझना, कैसे निकालोगे? तो हमने क्या बोला? हमने कहा 14 में से 9 गए 5 और 20 में से 8 गए 12, 125। देखते ही पता चलता है कि ये 5 का क्यूब है। देखते ही पता चलता है कि ये संख्या 5 का क्यूब हो सकती है। यहां पर समझते हैं 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 7 गए 1 और 12 में से 7 गए 5। ये 512 बन गया, ये 8 का क्यूब है। यहां पर 14 में से 5 गए तो 9 और 11 में से 8 गए, 10 में से 8 गए तो 2 और 19 में से 12 गए 7, ये 729 बन गया। गौर से समझेंगे मेरे प्यारे वीर, ये 125 अपने आप में 5 का क्यूब है। भाई क्यूब और वर्ग तो आपको याद होने ही चाहिए जरूर। ये 512 8 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। 729 9 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे वीर, कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर? कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर? एक बार समझेंगे। 5 के बाद क्या अगला नंबर जो होगा वो 6 के क्यूब का होगा। 6 के क्यूब का अर्थात 216 का नंबर होगा। मेरे प्यारे साथी, 216 को
216 जो नंबर है इसको जोड़ दो किस में, इस नंबर को जोड़ दो, इसे 214 में जोड़ दो, तो ये आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 2 4, 430 बनेगा। यहां पर ये अब 7 का क्यूब हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना, 343। 343 को आप जब 430 में जोड़ोगे तो 3 और 0 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 773 ही आएगा, अर्थात 430 आपका करेक्ट जवाब है। 430 आपका करेक्ट जवाब है। 430 अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को, यहां तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को, किसी साथी को हो तो बताकर चलना कि भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आया। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, केवल डिफरेंस निकाल रहा हूं कि भाई डिफरेंस कितना कितना बन सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मेरे प्यारे वीर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 29/2/2024 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। एक बार बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। नंबरिंग को हम एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 68 69 68 69 77 104 168 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मुझे यह बताओ कि 68 और 69 का अंतर एक है कि नहीं है। 68 और 69 का अंतर एक है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई कितना अंतर है। 68 और 69 एक का ही तो अंतर है। मेरे पास 68 रुपए है, तुम्हारे पास 69 रुपए है, 1 रुपए तो ज्यादा है तुम्हारे पास, बस ठीक है। आगे बढ़ो, यहां पर अंतर कितना है, यहां पर 8 का अंतर है। यहां पर कितना है, यहां पर आएगा 23 और 4 27, 104 और 77 का अंतर 27 आएगा मेरे भाई। 77 रुपए है मेरे पास, 77 आपके पास 104 है। हम दोनों के पास कितने रुपए का अंतर हो गया, 27 रुपए का अंतर हो गया। आगे क्वेश्चन ने यहां पर कहा 8 में से 4 गए 4, 16 में से 10 गए 6, 64 का अंतर है। 64 बोले तो 64 का अंतर निकल कर आ रहा है। 64 का अंतर निकल कर आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे वीर। ये एक अपने आप में क्या 1 का क्यूब है, ये 8 अपने आप में क्या 2 का क्यूब है, 27 क्या अपने आप में 3 का क्यूब, और 64 4 का क्यूब, तो क्या यहां पर 5 का क्यूब अर्थात 125 लिख सकता हूं। 125 आएगा जो 5 का क्यूब होगा, और 125 को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा 168 में। कैसे, यहां पर जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 हो गया, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 293 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 293 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो, सभी प्यारे वीर एक बार बताते हुए चलेंगे। यहां तक प्रश्न में किसी भी साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताओ यहां तक सवाल एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात हुई है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चनों को चेक कर रहे थे, उन सभी क्वेश्चनों में या तो नंबर घट जाता है या नंबर बढ़ जाता है।
मेरे प्यारे दोस्त, ये सीरीज कुछ ऐसी है जिसमें नंबर एक बार घटता है और एक बार बढ़ता है। गौर से सुनना। 85 से 84 अर्थात कम हुआ, 84 से 92 अर्थात प्लस हो गया, यहां 92 से 83 अर्थात फिर से घट गया, और 83 से 147 अर्थात फिर से प्लस हो गया। सोचो क्या हो सकता है ये कारण, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे वीर, एक बार बताएंगे क्या हो सकता है आंसर। 85, 84, 85, 84, आगे कह रहा है 92, 92, 83, 147 एंड क्वेश्चन मार्क। 85 से 84 की बात करते हैं तो -1 है, 84 से 92 क्या है, +8 है, +8 है। 92 से 83 क्या है, माइनस है, कितना कितना माइनस है, 12 में से 3 गए तो 9, 9 ही माइनस होना चाहिए, 9 ही माइनस है। और ये क्या है, प्लस कितना, ये है 17। 83 से अगर हम 83 से 147 जा रहे हैं तो 83 से 17 वो, और 47 और 17 कितना, तो आंसर आएगा 64। 64, ध्यान से समझो, नंबरिंग को ध्यान से समझना। जो आपने डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस अपने आप में स्क्वायर अर्थात वर्ग, और मेरे प्यारे साथी क्यूब अर्थात घन, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे भाई, अब एक तो ऐसी संख्या है किसी का वर्ग भी हो सकती है, क्यूब भी, एक अपने आप में एक का वर्ग भी है, एक का वर्ग भी एक होता है, एक का क्यूब भी एक होता है, लेकिन 9 किसी का क्यूब नहीं होता, 9 केवल वर्ग होगा। तो इसका मतलब अगर माइनस वाला ये वर्ग है तो माइनस वाला ये भी वर्ग ही होगा। 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64। नंबरिंग को एक बार गौर से समझिए, नंबरिंग को एक बार गौर से समझो, कुछ नहीं है, बस नंबरों के साथ में खेलना ही तो है, नंबरों के साथ में खेलना ही तो है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनो, ये 1 2 3 4, तो अब 5 आएगा कि नहीं, मुझे बताओ 5 आएगा कि नहीं। ये क्या है, ये वर्ग क्यूब, तो अब वर्ग आएगा, यहां पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और आप जानते हैं ये -1 है, ये +1, -1 +1, तो अब -25 आएगा। भाई -1 माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो 147 में से 25 घटा दो, 7 में से 5 गए तो 2 आया, और 14 में से 2 गए तो 12 आया, है ना। 7 में से 5 गए तो 2 आया, और 14 में से 2 गए तो 12, अर्थात 122 सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 122 करेक्ट और सही आंसर हो गया। यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी दोस्त को बढ़िया तरीके से यहां तक प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 2 3 10 39 172 क्वेश्चन मार्क और 53 46 लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को सॉल्व करना है बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीर आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे और हम यहां से आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज जो आपको बतानी थी मेरे प्यारे दोस्त, अब समय इतना नहीं है कि हम लोग बस उछल कूद करते हुए अपने समय को बिगाड़ते रहें कि हाँ पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, वैकेंसी आते ही मेरे प्यारे दोस्त समय नहीं मिलता है और बहुत ही शानदार मौका है इस बार।
पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि हाँ हम भी सिलेक्टेड हैं, पूरी दुनिया को दिखाने का कि हाँ हमारे बदन पर भी वर्दी है। मेरे प्यारे वीर, उस दिन को जीना चाहते हो कि माता पिता तुम्हारे सिर पर हाथ रख के बोलें कि बच्चे बहुत बहुत प्यार, ट्रेनिंग पर जा रहे हो, बेटा अपना ध्यान रखना। मेरे प्यारे वीर, उस दिन को जीना है, उस दिन के लिए आज मेहनत करनी है। जिस दिन ट्रेनिंग से वापस आओगे, माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा और वो कह रहे होंगे कि हमारा बच्चा आया है, इतने दिन की छुट्टी आया, ये है वो है। कहने का मतलब ऐसे समझो मेरे प्यारे वीर, माता पिता का पूरे गांव में जाकर ढोल बजा देना, हल्ला मचा देना कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। जब सभी रिश्तेदारों के फोन, जिनके फोन आज तक बहुत दिन तक नहीं आते, उनके फोन आ रहे होंगे और वो कह रहे होंगे मम्मी पापा से कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया। मेरे प्यारे वीर, एक अलग ही लेवल का वो दिन होगा। मम्मी पापा सब स्थान पर, पड़ोस में, पूरे गांव में सबको बता देंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। गुड्डा इसी हमारे बच्चे का, इसी वजह से ही कह रहा हूं, आज हल्ला मचाने की, इन सब चीजों की, दिखावे की जरूरत नहीं है। आज शांति से पढ़ाई करते रहो, कल को सफलता खुद शोर मचा देगी। मेरे प्यारे वीर, कल को सफलता निश्चित रूप से आप लोगों को ये बताना होगा कि सभी लोगों को कि हाँ हम भी सिलेक्शन ले सकते थे और हमने सिलेक्शन लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज कहते हैं तुम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे वीर, दुनिया को दिखाना है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर क्लास में आ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे। बढ़िया तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, आवाज वगैरह सब ओके है ना? तो मेरे प्यारे वीर आज की क्लास में आ जाओ जल्दी से। और आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट। कल की क्लास में मैंने आपको पहले बेसिक बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन में सीधा डिफरेंस निकाल सकते हैं, अर्थात अंतर निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालकर उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मेरे प्यारे वीर, इंपॉर्टेंस मैंने आपका इस टॉपिक का बताया था कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा एसएससी का कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसा नहीं। हर एक में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मैं चाहे एसएससी जीडी की बात करूं, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ओवरऑल एसएससी के सभी एग्जाम में नंबर सीरीज से या लेटर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आना निश्चित है। और मेरे प्यारे वीर, इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं होता जो मैं आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं। मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया है कि अगर कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी आपको लगता है कि इस प्रश्न में मैं लॉजिक नहीं, तो भाई बहुत ज्यादा चांस है कि हम उसे डिफरेंस से सॉल्व कर लें। हालांकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन जितने लॉजिक बन सकते हैं, जितने भी तरीके एग्जामिनर बना सकता है, वो सब तरीके हम लोग सीख रहे होंगे क्लास में। पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गुणा श्रृंखला लगेगी इस क्वेश्चन में। आप लोग कहेंगे आपको देखते ही कैसे पता चल गया कि गुणा श्रृंखला लगी है?
मेरे प्यारे वीरों, लास्ट की संख्या को तो देखो। हर कोई आदमी जिसे बस इतना पता हो कि भाई अगर लास्ट की संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला ही लगाएगा। ऑप्शन देखना, 600, 800, 700 के आसपास के ऑप्शन है। मैक्सिमम ऑप्शन 800 है मेरे प्यारे वीर। 800 कहां और 5340 कहां? सोचो, कम से कम मैं अगर आप लोगों से कहूं तो लगभग 7 गुने के आसपास है। अब मुझे एक बात बताओ कि लगभग जो चीज 7 गुने के आसपास है तो क्या वहां पर गुणा श्रृंखला नहीं लगा सकता? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक बार समझने की कोशिश करना कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है? यहां पर 2 है, सबसे पहला नंबर, उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 आया है, फिर 39 आया है, फिर 172 आया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 5, 3, 4, 6 है। ध्यान से समझो, मुझे यह बताओ कि 2 से 3 कैसे बना होगा? सर 2 एकम 2 प्लस 1 3 बना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं 2 एकम 2 प्लस 1 3 बना है? ये 3 से 10 कैसे? 3 दूनी 6 प्लस 4 10 बना है। 10 तिया 30 प्लस 9 39 बना है। तो क्या 39 में 4 की गुणा होकर देखते हैं कितना जुड़ा है? 39 में 4 की गुणा तो 4 नीम 36 का 6 हासिल, 3 4 तिया 12 3 15 156, और मेरे प्यारे दोस्त 16 जोड़ोगे तो ये 172 अर्थात प्लस 16 हुआ है। गौर से समझो, कुछ चीज समझ में आ रही होगी आपको, देखते ही कुछ चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाहता हूं। गौर से समझना मेरे प्यारे वीर। यहां पर गुणा तो लगातार बढ़ी है, गुणा 1, गुणा 2, 3, 4 ऐसे करके गुणा बढ़ रही है। और मेरे प्यारे वीरों, इसी क्रम में क्या मेरे प्यारे शेर यहां पर मैं 5 की गुणा करूंगा? हां जी करोगे। प्लस कितना करूंगा? जोर से बोलो, कितना करूंगा? गुड्डा, यहां पर आपने 1 प्लस किया जो अपने आप में 1 का वर्ग था, फिर आपने 4 प्लस कर दिया जो अपने आप में 2 का वर्ग था, फिर 9 कर दिया अर्थात 3 का वर्ग, फिर 16 कर दिया अर्थात 4 का वर्ग, तो अब 5 का वर्ग कर दो अर्थात 5 का वर्ग। 25 प्लस करना है मेरे प्यारे वीरों, और 25 प्लस करोगे तो 172 का 5 गुना कितना होता है? 5 दूनी 10 की 0। भाई 172 का 5 गुना करो पहले। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 860 और 25 जोड़ूंगा तो 885 जो सबसे बड़ा नंबर था वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और मेरे प्यारे वीरों, 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में ही पूछा है, 1 दिसंबर को पूछा है। 2021 में शिफ्ट की बात करूं तो तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे ना मेरे शेर? थम्स अप करके बताओ भैया, एकदम निश्चित रूप से करके आएंगे। सही है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी, एक बार समझने की कोशिश करना, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, क्या लॉजिक इस प्रश्न के अंदर हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। नंबर लिखे हुए हैं, नंबरों को पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया ये नंबर, बोलो रे आंसर आंसर आंसर। बताओ भाई जल्दी से जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे वीर। यहां पर इन नंबरों को बहुत ही सटीकता से चेक करो। एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। सर एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, एक कारण तो यह हो सकता है कि 1 में 1 की गुणा हुई होगी तो 1 आया होगा।
एक नंबर हो, एक कारण हो सकता है कि सर +0 या -0 हुआ हो, तो भी 1 से 1 ही आएगा। सर एक और कारण हो सकता है कि 1 अपने आप में वो वैल्यू है जो अपने आप में 1 का वर्ग भी होता है और 1 का क्यूब भी होता है। बहुत ही शानदार। अब मैं यहां से अगर विभाजिता करूं तो ये 1 अपने आप में 1 का वर्ग भी है और 1 अपने आप में 1 का क्यूब भी है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है, क्या ये 4 अपने आप में, ये 4 क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगर इस 4 की बात करें तो ये 4 अपने आप में 2 का वर्ग है और ये 8 2 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे साथी ये जो 9 है, ये जो 9 है, 9 क्या है? 9 अपने आप में 3 का वर्ग है और 27 3 का क्यूब है। मेरे प्यारे साथी सोचो, नंबरिंग को सोचो, ध्यान से सोचो। यहां पर 1 का वर्ग 1 का क्यूब, 2 का वर्ग 2 का क्यूब, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग हुई। पहले वर्ग आया फिर क्यूब आया, पहले वर्ग आया फिर क्यूब आया। तो यहां पर क्या मैं अब 4 का वर्ग लिख सकता हूं? सर 4 का वर्ग अगर करोगे तो 16 होगा और उससे अगला नंबर भी अगर कोई पूछे तो 4 का क्यूब 64 बता देना। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक एक बार बताएंगे, कोई भी दिक्कत मेरे किसी भी प्यारे वीर को, मेरे किसी भी प्यारे भाई को है तो नहीं ना? ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त एक सूचना जो आप लोगों को मुझे देनी थी, जितने भी मेरे प्यारे साथी खुर्जा या खुर्जा के आसपास से हैं, अर्थात खुर्जा से लगभग इतनी दूर है, पहले तो थम्स अप करो कितने लोग खुर्जा के आसपास से हैं। कहने का मतलब है मैं अगर आपको खुर्जा बुलाऊं तो लगभग कि भैया हमारे यहां से 10-15 किलोमीटर के आसपास ये आराम से आ सकते हैं मेरे प्यारे वीर। तो सबसे पहले एक सूचना आपको देनी थी कि जो हमारा शहर है खुर्जा, अर्थात बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे वीर खुर्जा शहर में आप सभी प्यारे साथियों को 22 जून को अर्थात परसों दिन की बात करता हूं, शनिवार, मेरे प्यारे वीर दिन शनिवार, और स्थान की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त जो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते होंगे एक लाइब्रेरी है के लाइब्रेरी, के लाइब्रेरी मेरे प्यारे वीर, के लाइब्रेरी। और ये किसके पास है? ये पास है शारदा जैन मैरिज होम, शारदा जैन मैरिज होम के पास है मेरे प्यारे वीर, शारदा जैन मैरिज होम। और भी पता बताऊं तो यहां पर एनआर पब्लिक स्कूल भी है, एनआर पब्लिक स्कूल भी है, सब लोग जानते होंगे, पता एकदम नोट कर लेना मेरे प्यारे वीर। परसों 22 जून दिन शनिवार को सभी प्यारे साथी जो खुर्जा पहुंच सकते हैं सुबह 9:30 बजे तक जरूर पहुंच जाना मेरे प्यारे वीर। यहां पर मैं भी आप लोगों को मिलूंगा और मेरे दोस्त यहां पर हम लोगों ने एक मतलब यह है एक भंडारे का आयोजन मैंने कराया है। हम लोग मतलब आपस में वहीं पर खाना पीना खाएंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको भी मैं सुनूंगा, आपकी समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। जो भी आप लोगों की परेशानी होगी बैठकर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे और उसके बाद खाने का भी आयोजन यहां पर किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जितने भी प्यारे साथी खुर्जा के आसपास के हैं, सही है, तो वो सभी मेरे प्यारे वीर जरूर पहुंचिएगा। 22 जून दिन शनिवार के लाइब्रेरी जो शारदा जैन मैरिज होम के पास है, एनआर पब्लिक स्कूल भी वहीं है, सुबह 9:30 बजे। जितने भी प्यारे साथी खुर्जा या खुर्जा के आसपास से हैं, सही है, एक बार थम्स अप जरूर करना कि भैया हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले बैठेंगे, खूब बातें करेंगे, आपकी सारी परेशानियां सब कुछ, उसके बाद लास्ट में हम खाना खाएंगे और वहां से विदा लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे वीर। जरूर पहुंच जाना है परसों दिन शनिवार को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आज की क्लास का अगले क्वेश्चन पर चलते हैं
क्या आंसर होगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथी, धीरे धीरे करके आप लोग अलग अलग जगह से हो, धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा कि मैं लगभग ज्यादातर जगह पर पहुंचूं। जैसे मथुरा से भी बहुत लोग हैं, आगरा से भी हैं, मतलब धीरे धीरे देखो एक बार में एक ही स्थान पर जाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे सभी प्यारे वीर, एक बार इस प्रश्न का आंसर बताएंगे अब, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या आंसर हो रहा है इस प्रश्न का, बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 56, 72, 56, 72, आगे लिखा हुआ है 90 अर्थात 90, फिर 110 लिखा हुआ है, फिर 132 लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कोशिश करो भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से। नंबर किसी वर्ग या क्यूब के आसपास हो सकते हैं, लॉजिक लगे तो ठीक है, नहीं लगे सीधा डिफरेंस निकाल दो, सीधा डिफरेंस निकाल दो कि भैया ये अंतर बन रहा है। गौर से समझना, 56 और 72 का अंतर कितना है सर, 56 10 66 6 72 अर्थात 16 का अंतर है। यहां पर कितना अंतर है सर, यहां पर जो अंतर है वो अंतर कितना है, 72 से 80 यानी 8 और 10 अर्थात 18 का अंतर है। और यहां पर कितना है, 20 का अंतर है। यहां पर कितना है तो 110 से 20 और 2 22 का अंतर है। गौर से समझो, क्वेश्चन आसान हो चुका है। मैंने कहा था ना कि जब जब आप डिफरेंस के साथ जाएंगे क्वेश्चन आपको आसान होता हुआ नजर आएगा। जब जब आप डिफरेंस के साथ जाएंगे मेरे प्यारे वीरों, क्वेश्चन आपको आसान होता हुआ नजर आएगा। कहने का अर्थ हुआ 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24 का अब डिफरेंस होगा। तो मेरे प्यारे साथी 132 और 24 जोड़ दो, 156 हो जाना चाहिए, 156 होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। यहां तक किसी भी दोस्त को, बहन को, भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 336 शुरू में लिखा हुआ है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस नंबरों के साथ खेलना है, नंबरों के साथ खेलना है, घटाना जोड़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 336 लिखा हुआ है शुरू में मेरे प्यारे साथी, 336 लिखा हुआ है, उसके बाद 210 लिखा हुआ है, उसके बाद 120 लिखा हुआ है। मजे की बात है कि बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर 24 लिखा है, फिर 6 लिखा है और फिर लास्ट में 0 लिखा है। अब गौर से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो हमने कहा डिफरेंस निकालो, कितना आया, 6 में से 0 गए 6, 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 126 का अंतर है, सही है ना। 6 और 0 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3। यहां पर कितना आया, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर 90 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। भाई 120 में 90 जोड़ोगे तो 210 आएगा। यहां पर कितना आ रहा है, 24 और 6 का अंतर है 18 और यहां पर अंतर है 6 और 0 का 6। यहां तक बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को हो तो कि भैया मेरी समझ में बात नहीं आई है, मुझे यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या। अब यहां से मैं अगर इस लॉजिक की बात करूं तो मुझे कुछ भी खास समझ में नहीं आया है।
मुझे कुछ भी खास समझ में नहीं आया है, मैं क्या लॉजिक लगाऊं। मैंने कहा था ना कि डिफरेंस से कभी कभी लॉजिक में दिक्कत बनती है। कुछ लोग हो सकता है लगा भी गए हों, लेकिन मैं भी लगाऊं तो ज्यादा घुमाना पड़ जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या कोई डायरेक्ट लॉजिक बन सकता है? सर यहां पर 0 है, यहां पर 6 है। मैं अगर डिफरेंस के साथ ना जाकर एक कॉन्सेप्ट पर जाऊं, और कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझो। मैं एक कॉन्सेप्ट पर जाऊं और कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे वीर कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 0 तो कोई बात नहीं, 0 को मैं हालांकि 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं भाई? 1 का क्यूब 1 होता है, और 0 घटा दूं तो 0 घटा दूं तो 1 में का क्यूब 1, और 1 में से 0 गए तो मैं क्या बोलूंगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। भाई 1 का क्यूब 1 और 1 ही घटा दिया तो 1 में से 1 चला गया तो 0 ही तो शेष बचा। तो ये जो 6 है, क्या इसे मैं 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकता हूं? सर 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने बोला था ना, नंबर अपने वर्ग और क्यूब के आसपास हो सकते हैं। गौर से समझो, नंबर वर्ग और क्यूब के आसपास हो सकते हैं। तो 2 का क्यूब 8 है, और 8 में से अगर 2 घटा दूं तो 6 होगा। मेरे प्यारे साथी 27 अर्थात 3 का क्यूब 27 में से 3 घटाओगे तो ये 24 आ जाएगा। 27 में से 3 घटाओगे तो 24। मेरे प्यारे वीर, क्या यहां पर 4 के क्यूब में से 4 घटाया जा सकता है? 4 का क्यूब 64, और 64 में से 4 चले गए तो 60 आंसर होगा। लेकिन आप लोग इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि बस टिक लगाए और आगे बढ़ गए। आपको यह भी समझना है अभी कि यार ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह पे लॉजिक ही ना लग रहा हो। सब स्थान पर लॉजिक को चेक करना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा, ये 120 जो है ना, ये 5 के क्यूब में से 5 घटाया गया है, अर्थात 125 में से 5 गए तो 120। ये जो 210 है, ये 6 के क्यूब में से 6 घटाया गया है, और ये 7 के क्यूब में से 7 घटाया गया है। 7 का क्यूब 343, और 7 घटाऊंगा तो 343 माइनस 7 बराबर 336 होता है। समझ सकता हूं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। बोलो यहां तक मेरे सभी प्यारे वीर, यहां तक बता दो, क्या यहां पर बात समझ में आ रही है? यहां तक मेरी बात समझेंगे और बताएंगे क्या यहां तक हमको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है? किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? सूर्यकांत लिख रहे हैं, सर जरा स्लो चलिए। मेरे भाई इतना तो स्लो चल रहा हूं, कितना तो स्लो चल रहा हूं, इससे ज्यादा स्लो और क्या उम्मीद करोगे? कितना स्लो बताएंगे सभी प्यारे वीर? क्या हम फास्ट चल रहे हैं? अगर बच्चे आप कहेंगे कि हम फास्ट चल रहे हैं तो हम और स्लो हो जाएंगे, आप कहेंगे हम स्लो चल रहे हैं तो हम फास्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमने एक मध्यम गति पकड़ रखी है, ना हम इस समय स्लो हैं ना हम इस समय फास्ट हैं। मेरे प्यारे वीर, स्पीड तो मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए। एक बार बताओ भाई, क्या स्पीड ठीक चल रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीरों, और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले यहां पर 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 18 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, फिर 100 आया, उसके बाद 180 आया, उसके बाद 294, और सबसे लास्ट में आ गया 448। बताएंगे एक बार, क्या यहां तक कोई चीज बन सकती है? 100 और 80, 180 का अंतर है 80 का। यहां पर 80 से अगर यहां पर देखूं तो 100 कितने का अंतर आएगा? 90 और 20 110, और 4 114 का अंतर आएगा। और यहां पर 8 में से 4 गए 4, और
14 में से 9 गई तो 5 और 3 में से 2 गई, 154 का अंतर आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 154 में से 14 गई तो कितना आया? 114 गई तो 0 4 40। यहां पर कितना आया? यहां पर कितना आया? 34। मेरे प्यारे वीर, यहां पर 40 का अंतर है, यहां पर 34 का अंतर है। तो मैं क्या कह सकता हूं? 14 और 18 का अंतर, 18 और 4 का अंतर है 14 का, 18 और 4 का अंतर है 14 का। तो मुझे ये बताओ कि यहां से 6 का ही तो अंतर है, 14 6 20, 6 26, 6 32 है, ऐसे ही तो बनेगा। तो यहां से 6 का अंतर निकल के आया। चीजें बन रही हैं क्या सर? यहां तक बताओ क्या चीजें बन रही हैं? 34 से 40 6 का डिफरेंस नहीं बन रही, कोई बात नहीं। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना कि क्या हो सकता है जब ये लॉजिक नहीं लगा तो, डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगा तो। हालांकि 90% क्वेश्चनों में डिफरेंस का लॉजिक लग जाता है। अब बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से समझूं तो क्या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है? ये 3 के वर्ग में 2 की गुणा हुई है। देखो ध्यान से, 4 कैसे आया? 2 का वर्ग गुणा 1 हुआ है। 2 का वर्ग 4 और 4 में गुणा 1 की करोगे तो 4 ही आएगा। गौर से समझना, 2 का वर्ग 4 और 4 में 1 की गुणा करोगे तो 4 एकम 4 ही आएगा। बता देना एक बार कितने लोगों की बात सही है। सर ये 18 जो है, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं, 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9 और 9 का 2 गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ऐसे ही अब 2 3 के बाद 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 3 की गुणा करेंगे तो 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक मेरे प्यारे साथी सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? तो यही लॉजिक आगे चेक करो। 4 के बाद 5 का वर्ग होना चाहिए 25 और गुणा कितने की? 4 की, 25 चौका 100। यहां पर अब ये 6 का वर्ग होना चाहिए, 6 का वर्ग भाई 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 की गुणा होगी, 6 का वर्ग 36, पंजे 180 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 का वर्ग करूंगा और 7 के वर्ग में गुणा कितने की करूंगा? 6 की। तो 7 का वर्ग 49, 6 के 294 बनेगा। अब 7 के बाद 8 का वर्ग होगा और गुणा कितने की हो जाएगी? 7 की। तो 8 का वर्ग 64 और 7 की गुणा करोगे तो 448। थम्स अप करके बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन एकदम ओके है? क्या ये क्वेश्चन एकदम ओके है? मेरे प्यारे वीर यहां तक बता दो, क्या सवाल समझ में आ चुका है? जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे वीर, क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है कि नहीं? बताओ भाई जल्दी। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, एक बार बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ही चल रहा हूं, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर ही चल रहा हूं। हालांकि बीच में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, पर हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही करते हैं, एसएससी जीडी के। ध्यान से समझो इस प्रश्न को और बताओ क्या आंसर हो सकता है। एसएससी जीडी के ही क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे अभी हम। बताओ जल्दी से, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, क्या आंसर होगा? 14 16 21 32, क्या बोलेंगे? 14 16 21 32, आगे क्या है? 49, फिर 72 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 14 और 16 का अंतर बताओ, 2 का अंतर है। 16 और 21 का अंतर बताओ, 5 का अंतर है। 21 और 32 का अंतर बताओ कितना है? 11 का अंतर है। यहां पर कितना है? 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गए 17 का अंतर है। और यहां पर 12 में से 9 गए 3 और
12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 23 का अंतर है। सर डिफरेंस को गौर से समझना। मैंने कहा डिफरेंस को गौर से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे वीर, डिफरेंस पर आओ, समझने की कोशिश करो। ये गर्मी, ये परेशानियां जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली। अगर लगता है कि अगली गर्मियों तक अपने माता पिता को बेहतरीन व्यवस्था करके दे दूंगा, और अगली गर्मियों तक एक ऐसी व्यवस्था कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सुकून मिले, कूलर की व्यवस्था, घर में इन्वर्टर की व्यवस्था, माता पिता को थोड़ी सी खुशियां, तो उसके लिए सिलेक्शन आज जरूरी है। जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना, भैया गर्मी पड़ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मेरे प्यारे वीर, ये प्रकृति का नियम है कि इन दिनों में हर वर्ष गर्मी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपको इन गर्मियों के बाद अपने माता पिता को व्यवस्था देनी है, सुख सुविधाएं देनी है, तो इन गर्मियों में पढ़ना होगा। नहीं तो ध्यान रखना, आप प्रकृति की इस चीज से खेल नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। गर्मी थी, है, भविष्य में हमेशा हर वर्ष रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को बड़े ही शानदार तरीके से समझो कि या तो आज पढ़ लो, नहीं तो गर्मी तब भी रहेगी जब टिफिन लेकर पोल्ट्री में, फैक्ट्रियों में हम काम करने जा रहे होंगे। बुरा मत मानना, पर वास्तविकता है कि एक बार अपने आप से सवाल जरूर पूछना कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी कौन से रास्ते पर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, हम इतने महान बाप की औलाद नहीं है हम सभी कि कल को नौकरी ना लगी तो हमारे पिताजी 50 लाख रुपए का बिजनेस खुलवा देंगे। उतनी हैसियत नहीं है हमारे परिवार की। मेरे प्यारे वीर, हमने कोई इतनी बड़ी डिग्री भी नहीं ले रखी कि कल को नौकरी ना लगे तो किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरे प्यारे वीरों, अगर घर का माहौल बदलना है, घर वालों को खुशियां देनी है, तो ये सर्दियां, ये गर्मियां मैं समझ सकता हूं कि हैं, पर हैं तो हैं, इनके साथ ये नहीं कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से नहीं कर पा रहा। अरे हजारों वजह है तुमको ना पढ़ने की मेरे दोस्त, 1000 वजह सही कि जो तुम्हारे पढ़ाई को पीछे कर रही है, लेकिन एक वजह ढूंढो पढ़ाई की, और वो वजह है माता पिता की आंखों में। ध्यान से देखना, यार काली काली झुर्रियां पड़ गई हैं मेरे दोस्त इस सपने को देखते हुए कि एक दिन होगा जब मेरिट लिस्ट में उनके सिर का नाम होगा। मेरे दोस्त वो वजह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। मेरी बातों में मोटिवेशन मत ढूंढना। किचन में जाना, मम्मी रसोई में काम करती हुई नजर आएंगी। कभी कहा उन्होंने कि आज गर्मी ज्यादा पड़ रही है, खाना आज नहीं बना रही बेटा, भूखा सो जा? कहा कभी? मेरे दोस्त, क्या पिताजी ने कभी मजदूरी पर जाने से पहले, खेतों पर जाने से पहले ये कहा कि आज नहीं जा रहा? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो काम पर नहीं गए, माताजी ने अपना काम नहीं किया, तो आज बच्चे भूखे सो जाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, निश्चित रूप से समझना है, और इस बार सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम अपने माता पिता को भेंट करना है और उनको ये गिफ्ट देना है कि देखो मम्मी पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गर्मी रोना मत गाया करो। 1000 वजह ना पढ़ने की, एक वजह पढ़ने की भी ढूंढा करो। यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्या कहा? 2 के बाद 5, 11, 17, 23, ये हर एक संख्या अभाज्य संख्या चल रही है। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। और इन अभाज्य संख्याओं में भी एक लॉजिक लगा हुआ है कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं एक एक संख्या छोड़ छोड़ कर चल रही है। मैंने कहा कि ये सारी अभाज्य संख्या एक एक संख्या छोड़ छोड़ कर चल रही है। जैसे 2 के बाद 3 गायब है, 5 आया, 5 के बाद 7 गायब है, 11 आया, फिर 13 गायब है,
17 आया, फिर उसके बाद 19 गायब, 23 आया। अब क्या गायब करूं? 24, 25, 26, 27, 28, 29 गायब करो और 31 लिख दो। 31 लिख दो। आंसर कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 को, चौथी शिफ्ट में। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीर, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये 3 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा था एसएससी जीडी में ही। बताएंगे एक बार क्या आंसर होगा इसका। मैंने आप लोगों से कहा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। 66 के बाद 77 लिखा हुआ है, 77। उसके बाद 90 लिखा हुआ है, 90। उसके बाद 107 अर्थात 107, फिर 126 लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर 178 लिखा हुआ है। तो 66 और 77 का अंतर कितना आएगा? 11 का अंतर आएगा। यहां पर 13 का अंतर आएगा, यहां पर 17 का अंतर है, यहां 19 का अंतर है। ये अभाज्य संख्याएं ही हैं और लगातार चल रही हैं। हमने कहा ये अभाज्य संख्याएं ही हैं मेरे प्यारे साथी, और ये अभाज्य संख्याएं लगातार ही चल रही हैं। तो मेरे प्यारे साथी गौर से सुनो, 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और 23 को जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे साथी कितना बन जाएगा? ये 136 9 2 2 4 1 149 बन जाएगा। और 149 जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर होगा, और डी ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। सही जवाब क्या हो सकता है? बोलो भाई जल्दी जल्दी से करो कोशिश जल्दी से बताने की। बताएंगे भाई एक बार। 3 10 20, 3 फिर 10 फिर 20, 33 फिर 49 फिर 68 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो 3 और 10 का अंतर कितना है सर? 7 का अंतर है। 10 और 20 का कितना है? 10 का। 20 और 33 का 13 का। 33 और 49 का कितना है? 16 का अंतर है। यहां पर कितना है? 18 में से 9 गई तो 9, और 5 में से 4 गया 1। जो डिफरेंस निकल कर आया है, क्या उस डिफरेंस से कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। तो लॉजिक समझ में आया होगा कि 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, अर्थात 3 3 प्लस हुआ है। कितना कितना प्लस है? 3 3 प्लस हुआ है। तो यहां पर 19 में 3 प्लस करेंगे तो 19 और 3 22 होगा। 68 में 22 जोड़ दो। 8 और 2 10 की 0, 6 2 8 और 1 9, 90 पर पहुंच जाएंगे। 90 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास में सबका आंसर सही है, बस एक बच्चे का 91 है। एक बच्चे का आंसर 91 है। कैसे कैसे कर रहे हो गुड्डा? कैलकुलेशन गलत कर दी भाई। 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बननी चाहिए, इतने से भी काम खत्म हो सकता था। सही है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया जी। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, एक बार सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे वीर एक बार समझने की कोशिश करना। 3 15 3 15 35 35
63 और 99 एंड देन क्वेश्चन मार्क। करो कोशिश इसे करने की जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न को करने की कोशिश करो और बताओ कि कितना आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। मेरे प्यारे साथी 3 और 15 कितना अंतर है? 12 का। 15 और 35 का 20 का अंतर है। 35 और 63 का कितना है? 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गए 2। यहां पर 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3। 36 का अंतर है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार ध्यान से सुनो, जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है उस डिफरेंस को बड़े ही गौर से समझो। उस डिफरेंट से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। गौर से सुनो, मैं क्या 12 और 20 के अंतर को 8 बोल सकता हूं? 20 और 28 का भी 8 का अंतर है। 28 और 36 में भी 8 का अंतर है। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 का अंतर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त 99 में 44 अर्थात 9 में से 4 गया तो जोड़ना ही तो है। 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13। ऐसे बोलो कि 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 है ना। 143 आंसर आ जाएगा। 143 143 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे वीर को, किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से हम करके आएंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हो। एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से थम्स अप करो कि भैया हम अगर यहां तक का क्वेश्चन बनेगा तो किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 436 लिखा है सबसे पहले, 436 लिखा है। 436 के बाद 382। मुझे लगता है नंबर इस बार घटे हैं, नंबर इस बार कम ही तो हो रहे हैं। हर एक नंबर को गौर से समझो, माइनस होता हुआ जा रहा है। 382 फिर 337 आ गया, 337 आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे वीर 301 आ गया एंड देन क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कोशिश करो, कैसे करोगे? अंतर निकालो। नंबर कम होने शुरू हुए हैं। 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 13 में से 8 गए तो 5। तो ये 54 का डिफरेंस आ रहा है। 54 का यहां पर कितना है? 12 में से 7 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4। ये 45 का अंतर है। और यहां पर कितना है? ये 36 का अंतर है। कहने का अर्थ है बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हर बार 9 संख्या की कमी आई है। किसकी बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं मैं डिफरेंस की। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। हर बार 9 नंबर की गिरावट आई है। 54 में से 9 गए तो 45, 45 में से 9 गए तो 36 और 36 में से 9 गए तो 27 होगा। और 27 को जब घटाओगे 301 में से तो 274 हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया आपने इतनी स्पीड से कैसे घटा दिया? तो मेरे पास एक जवाब होगा मेरे प्यारे वीरों कि अगर मैं यहां पर 11 में से 7 घटाऊं, भाई 1 में से 7 नहीं जा रहा तो मुझे हासिल लेना पड़ेगा। तो 11 में से 7 गया तो 4 अर्थात यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 4 होगा। यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 4 है। अब जब यूनिट डिजिट ही केवल एक स्थान पर 4 है तो जरूरत ही क्या है पूरा चेक करने की, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न को एक बार बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलेंगे मेरे प्यारे वीर एक बार, क्या इस प्रश्न का करेक्ट और सटीक आंसर बन सकता है? जल्दी से करने की कोशिश करो भाई।
इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। जल्दी से बताएंगे एक बार, बोलो बोलो जल्दी से। बोलो भाई जल्दी जल्दी। सबसे पहले 3 लिखा है, 3 के तुरंत बाद 8 लिखा है, 8 के तुरंत बाद 18, फिर 35 लिखा है। मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन मार्क है एंड देन 98 है। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी। निकालो एक बार डिफरेंस को। तो यहां पर डिफरेंस निकालो, 3 और 8 का अंतर है 5, 8 और 18 का है 10, यहां पर कितना है 17, यहां पर कितना आएगा, तो 5 और 10 का कितना है 5, 10 और 17 का 7, 5 7 के बाद अब 9 का ले, 17 और 9 26, और 35 में 26 जोड़ दो तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 आंसर बन जाएगा। सही है, 61 करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक मेरे प्यारे वीर बताओ कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, क्या बोलेंगे। 46 एंड देन 50 एंड 47, 55, 49, 61 एंड क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न में अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो ये 46 से 50 4 प्लस है, 50 से 47 3 माइनस है, 47 से 55 के लिए 8 प्लस है, और 49 के लिए -6। अब यहां पर कितना प्लस है, 49 10 59 2 61 12 प्लस है। गौर से समझना, मुझे यह बताओ कि 4 क्या हुआ प्लस, 3 माइनस हुआ, 8 प्लस हुआ, 6 माइनस हुआ, 12 प्लस हुआ। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या माइनस होगी। बताओ हाँ या ना, अगली संख्या माइनस ही तो होगी। कैसे भाई, ये 4 प्लस का है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अब माइनस। माइनस वालों की बात करूं तो ये 3 था भाई, सभी को देख लो, 4 4 का 2 गुना, मतलब ऐसे देखो 4 और 4 8 और 4 12, प्लस 4 4 बढ़ रहा है, तो -3 से 6 3 बढ़ रहा है, तो 6 में 3 जोड़ दो 9 आ जाएगा, और फिर 61 - 9 करोगे तो 52 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी जल्दी, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बोलो जल्दी भाई, जल्दी से बताओ। 40, यहां पर मुझे लगता है अल्टरनेट लॉजिक में 7 प्लस है, 40 7 47 7 54, यहां से 7 प्लस हुआ, यहां से यहां 7 प्लस हुआ, ऐसे ही यहां पर 7 माइनस हुआ
तो तड़ेपन में से 7 घटा दो, और जब तड़ेपन में से 7 घटाओगे तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट लॉजिक इसे कहते हैं, एकांतर श्रृंखला इसे कहते हैं, जिसमें हमारे नंबर एक एक करके मतलब एक एक के नंबर को छोड़ छोड़ के कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं, एक एक छोड़कर ये लॉजिक चल रहा था। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त, अब समझने की कोशिश करना। मैं तुम लोगों से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं, समझने की कोशिश करनी है। पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या? 61, 52, चलो पहले दूसरा बताओ। पहले मुझे इसका आंसर बताओ, 3, 6, 9, 15, 24, 39 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई जल्दी से कमेंट में। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताओ कमेंट में, क्या आंसर हो सकता है? 3, 6, 9, 15, 24, 39 क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी से सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो, क्या इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो? बोलो जल्दी, जल्दी से बोलो भाई एक बार, क्या इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो कि कितना आंसर बन सकता है? तो मेरे प्यारे वीर कुछ है ही नहीं, इस 3 और 6 को जोड़ो तो ये 9 आएगा, इस 6 और 9 को जोड़ो तो ये 15 आएगा, इस 9 और 15 को जोड़ो तो 24 आएगा, 15 और 24 को जोड़ो तो 39, और 39 और 24 को जोड़ दो, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 63 आ जाना चाहिए। सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऐसे ही ये क्या ये बताएंगे एक बार, 4, 5, 9, 14, 23, 37 क्वेश्चन मार्क। बताओ 4 और 5 9, 9 5 14, 14 9 23, 23 और 37 60 है ना, यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप आराम से कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर बताओ, मुझे बताओ 3 नहीं, मुझे बताओ आप 4, 8, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। कैसे बोलोगे? 4 और 8 12, 8 और 12 20, 20 और 12 20 10 20 10 30 और 2 32, 32 ऐसे आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपना आंसर बता सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे वीर यही कहूंगा कि प्रैक्टिस जितना कराता जा रहा हूं उतने की प्रैक्टिस भी जरूर करते हुए चलना है। ठीक है ना। बाकी एक बार लास्ट में जाते जाते फिर से याद दिला देता हूं कि मेरे प्यारे वीर, परसों अर्थात 22 जून दिन शनिवार सुबह 9:30 बजे जो लोग खुर्जा पहुंच सकते हैं, मेरे प्यारे वीर एक बार खुर्जा में एक छोटा सा मीटअप रखा है आप लोगों से मिलने के लिए, और मीटअप के बाद खाने की व्यवस्था भी वहीं पर रहेगी, तो प्लीज घर से कोई ना खा के आए क्योंकि खाने की व्यवस्था वहीं पर रहेगी। पता रहेगा खुर्जा में बच्चे जो शारदा जैन मैरिज होम है उसके पास मतलब और भी पता बताऊं तो NR पब्लिक स्कूल भी वहीं पर मौजूद है, और लाइब्रेरी का नाम KK लाइब्रेरी। तो खुर्जा के पास के जितने भी दोस्त पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे वीर, आप सभी को जरूर जरूर पहुंच जाना है। ठीक है ना, परसों सुबह 9:30 बजे। बाकी जितने लोग जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं एक बार बच्चे पढ़ते चलो, और साथ में जो टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है ताकि गलत होने की स्थिति एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार।